क्वेश्चन 4 बच्चों, इसके टोटल 10 पार्ट्स हैं। इन्हीं में से आने के ज्यादातर चांसेस होते हैं बोर्ड में, सीबीएसई में या हरियाणा बोर्ड में। तो आपने देखते हैं कि ये 10 के 10 पार्ट्स हम देखते हैं कि कैसे सॉल्व करने हैं। हमें फोर्थ के फर्स्ट पार्ट में कह रखा है कि ये वाली चीज इसके इक्वल प्रूफ करो। तो सबसे पहले मैंने लेफ्ट हैंड साइड ली, ये आ गया। आपको ये करने से पहले मैंने इंट्रोडक्शन भी बना रखी है, आपको वो वीडियो जरूर देखनी चाहिए। नीचे मैंने लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहां से आप वो जरूर देख सकते हैं, बिना उसके समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो ये सबसे पहले हमने ये लेफ्ट हैंड साइड ये दिख ली, इसको राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करना है हमने। ठीक है, तो ये यहाँ से पहले मैंने कोसेकेंट को साइन की फॉर्म में कन्वर्ट करा। देखो जो हमारे पास राइट हैंड साइड है वो कोस की फॉर्म में है, ठीक है, और इधर जो है कोसेकेंट और कोट की फॉर्म में है। इसलिए ट्राई करो इसको कोस की फॉर्म में या साइन कोस की फॉर्म में चेंज करा। देखो कोसेकेंट को 1/sin लिखा और कोट का cos बाय साइन, ये हमारे पास आइडेंटिटी फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये स्क्वायर का स्क्वायर, अगेन इनका एलसीएम ले लिया बच्चों, साइन ये आ गया 1 - cos, ये पूरे का होल स्क्वायर सेपरेट कर दिया, इस वाले का स्क्वायर डिवाइड बाय इस वाले का स्क्वायर। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा को 1 - cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ये भी मैंने आइडेंटिटी में बता रखी है कैसे लिख सकते हैं। ये अब ये ऊपर वाला पार्ट वैसे ही, ऊपर वाला पार्ट अगेन वैसे ही, नीचे वाले को देखो, ये 1 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर, कोई 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर फॉर्मूला बन जाएगा। तो a प्लस b a माइनस b, तो ये बन जाएगा। ऊपर वाला पार्ट वैसे का वैसे ही, तो इससे a कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा 1 - cos डिवाइडेड बाय 1 + cos, जो कि हमारा रिक्वायर्ड राइट हैंड साइड थी, यही हमें चाहिए थी। ठीक है, हेंस सेकंड पार्ट में देखो कह रखा है कि ये वाली जो है इसको इसके इक्वल करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड लिया, इसमें ये पहले से साइन कोस पे कन्वर्ट है, आपने क्या करना है बस डायरेक्ट एलसीएम ले लिया मैंने। ठीक है, एलसीएम लूंगा तो cos स्क्वायर a + 1 + sin का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। cos स्क्वायर a वैसे का वैसे a + b का होल स्क्वायर ओपन करा, a का स्क्वायर + b का स्क्वायर + 2a, तो ये आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में ये वाला जो 1 है, ये वाला 1 तो ये लिख दिया, ये sin स्क्वायर a + cos स्क्वायर a 1 होता है, तो इन दोनों को भी मैंने 1 लिख दिया। अगेन ये 2 sin है, ये लिख दिया। इस ये जो डिनोमिनेटर में है सेम का सेम। ठीक है, तो ये वाला 1 + 1 ये 2 बन जाएगा प्लस 2 sin है। ठीक है, 2 कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन आ गया तो ये आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होकर क्या बच गया 2/cos, cos को ऊपर लेके जाते तो क्या बन जाता है सेकंड, तो यही हमारे पास रिक्वायर्ड राइट हैंड साइड थी। ठीक है, थर्ड पार्ट देखते हैं। ठीक है, थर्ड पार्ट में देखते हैं बच्चों, इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला क्वेश्चन। थर्ड पार्ट में हमें ये देखें कि ये वाले को, ये लेफ्ट हैंड साइड को ये राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करना है हमने। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करा, क्वेश्चन को साइन कोस के टर्म्स में चेंज कर दिया। देखो टेंजेंट का क्या होता है साइन बाय कोस, और कोट का क्या होता है कॉस बाय साइन। इसी तरह से कोट को कॉस बाय साइन में, टेंजेंट को साइन बाय कोस में। पहले तो साइन कोस में कन्वर्ट किया, उसके बाद जो डिनोमिनेटर है इसका एलसीएम ले लिया। एलसीएम लूंगा तो साइन माइनस कोस डिवाइडेड बाय साइन, ये आ जाएगा। इधर से कोस माइनस साइन डिवाइडेड बाय कोस, तो ये आ जाएगा एलसीएम लेने के बाद। तो इस वाली टर्म को देखो मैंने कैसे लिख दिया, ये साइन बाय कोस, इतने पार्ट को ऊपर लेके जाएंगे तो आपको पता है रेसिप्रोकल हो जाता है। ये मैंने रफ वर्क में करके दिखा रखा है। ये वाला पार्ट साइन बाय कोस इनटू ये वाले पार्ट को ऊपर लेके जाएंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, साइन इनटू साइन माइनस कोस, तो साइन इनटू साइन, साइन स्क्वायर बन जाएगा, और ये कोस इनटू साइन माइनस थीटा, तो ये आ जाएगा। इसी तरह से बच्चों इसको ऊपर लेके जाओगे तो सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास। ठीक है, इसके बाद ये वाला स्टेप समझने वाला, देखो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे मैंने माइनस लिख दिया। देखो कैसे, ये तो सेम बिल्कुल लिखा हुआ है मैंने बिल्कुल। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ था माइनस, ये माइनस का साइन था, प्लस का कोस था, इसमें से माइनस को कॉमन लिया तो ये प्लस का साइन बन जाएगा, माइनस का कोस बन जाएगा। जैसे अगर a माइनस b है, अगर मैं माइनस कॉमन लेता हूं तो b माइनस a बन जाता है। ठीक है, तो माइनस इसमें से कॉमन लिया तो साइन माइनस कोस बन जाएगा। ठीक है, तो ये वो वाला माइनस था वो प्लस इनटू माइनस मल्टीप्लाई होकर वो माइनस बन जाएगा यहाँ पे। ये क्यों लिया, देखो इधर भी साइन माइनस कोस था तो इधर भी साइन माइनस कोस बना दिया। अब इसका एलसीएम लेना इजी हो जाएगा।
एलसीएम ले तो क्या आएगा साइन इंटू कोस इंटू साइन माइनस कॉस। एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा साइन क्यूब माइनस कॉस क्यूब। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला ओपन करेंगे, ठीक है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का ए माइनस बी, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए इंटू बी। ये डिनोमिनेटर वाला पार्ट बिल्कुल सेम लिखा हुआ है। तो इसके बाद देखो क्या करना है हमने, ये इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, उसकी जगह 1 लिख लिया प्लस ये वाला पार्ट और नीचे डिनोमिनेटर में ये बचा। सेपरेट कर दिया इसके बाद ये वाले पार्ट को वो इतना ये लिख दिया और ये वाला जो पार्ट है ये लिख दिया, इसके सेपरेट कर दिया, बीच में साइन प्लस है तो प्लस। cos का उल्टा क्या होता है सेकंड, साइन का कोसेकेंट ये लिख दिया, ये इससे ये कैंसिल हो जाएगा, क्या आ गया 1 और यही हमें राइट हैंड साइड में प्रूव करना था, ठीक है। समझ में आ रहा तो बच्चों लाइक जरूर करें। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका फोर्थ क्वेश्चन नंबर फोर्थ के बच्चे फोर्थ पार्ट में देखते हैं, ये हमें दे रखा है, ये इसकी इक्वल हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले देखो ये साइन बाई कोस की फॉर्म में चेंज करना है, साइन बाई कोस की फॉर्म में लेके आना है ना हमें क्वेश्चन को। तो ये हमें लेफ्ट हैंड साइड था, सीकेंड को कॉस की फॉर्म में चेंज करा बच्चे, सीकेंड की कॉस की फॉर्म में चेंज करूंगा, सीकेंड क्या होगा 1 बाय cos, सीकेंड नीचे वाले को भी 1 बाय cos। एलसीएम ले लो तो क्या आ जाएगा cos a + 1 डिवाइडेड बाय cos, और ये वैसे का वैसे ये नीचे डिनोमिनेटर cos a से ये cos a कैंसिल तो क्या बचेगा 1 + cos a। अब 1 + cos a तो है, इसको क्या है ये न्यूमरेटर है, इसको रैशनलाइज कर दिया 1 - cos a ओवर 1 - cos a। अब ये a + b और ये a - b का फार्मूला a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 - cos a। देखो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है ना, ये न्यूमरेटर को रैशनलाइज करा हमने, ठीक है। तो 1 - cos स्क्वायर क्या होता है sin स्क्वायर a, ये आ जाएगा नीचे 1 - cos a और यही हमें राइट हैंड साइड में प्रूफ करना था, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो क्या करना है इसके अंदर, देखो ये हमें क्वेश्चन दे रखा है, पहचान कर लो, इसमें हमें क्या प्रूफ करना है कोसेकेंट और कोट की टर्म्स में प्रूफ करना है। लेकिन यहाँ तो कोसेकेंट और कोट का नामो निशान नहीं है, हमने ट्राई करना है कि क्वेश्चन को इस फॉर्म में चेंज करने के लिए। तो क्या करो डिवाइड कर दो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में sin a से, ठीक है। sin a से डिवाइड करूंगा तो क्या होगा cos को sin से डिवाइड करूंगा तो cos बाय sin, cos a को अगर मैं sin a से डिवाइड करता हूं तो क्या बन जाएगा cot a, तो इसको डिवाइड कर दो cot a। sin को sin से डिवाइड करूंगा तो 1 को sin से डिवाइड करूंगा तो 1/1 को sin a से, 1/sin a क्या होता है कोसेकेंट a, ये आ जाएगा। इसी तरह डिनोमिनेटर में भी cos को sin से cot, sin को sin से 1 को sin से कोसेकेंट, ये आ जाएगा। इसके बाद आपने क्या करना है ये कोट a और ये कोसेकेंट ये दोनों लिख लिए, कोट a प्लस कोसेकेंट, ये -1 की जगह पे ये लिख सकते हैं कोसेकेंट माइनस कोसेकेंट स्क्वायर a माइनस कोट स्क्वायर a, क्योंकि कोसेकेंट स्क्वायर a माइनस कोट स्क्वायर a क्या होता है 1 ही होता है, ठीक है। अब इसके बाद ये डिनोमिनेटर सेम का सेम, कोसेकेंट स्क्वायर a माइनस कोट स्क्वायर a का फार्मूला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a प्लस b a माइनस b, ये आ जाएगा। अब कॉमन क्या आ रहा है इसमें से कोट a प्लस कोसेकेंट a कॉमन आ रहा है, तो इसकी जगह पे ये 1 और यहाँ पे ये माइनस बाहर है, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का कोसेकेंट प्लस का कोट आ जाएगा, नीचे डिनोमिनेटर वैसे का वैसे। अब देखो इधर है प्लस का 1, नीचे भी देखो प्लस का 1, माइनस का कोसेकेंट है, ये भी माइनस का कोसेकेंट, प्लस का कोट प्लस का कोट है, तो ये वाले से ये सारा ये कैंसिल, तो क्या बच गया कोट a प्लस कोसेकेंट a, यही हमें राइट हैंड साइड चाहिए, ठीक है बच्चों। समझ में आ रहा है तो लाइक जरूर करें वीडियो को। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं सिक्स्थ पार्ट, 6th एंड 7th पार्ट में ये वाला पार्ट बच्चों इसकी इक्वल हमें प्रूफ करना है। लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, लेफ्ट हैंड साइड में डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर दिया, ठीक है। 1 - sin a को 1 + sin a into 1 + sin a, ये रैशनलाइज कर दिया डिनोमिनेटर वाले पार्ट को, तो 1 + sin a into 1 + sin a क्या आ जाएगा 1 + sin a का स्क्वायर, 1 - sin a 1 + sin a plus b into a minus b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 1 - sin स्क्वायर a क्या होता है cos स्क्वायर a, ठीक है। तो स्क्वायर से ये रूट कैंसिल होकर क्या बचेगा 1 + sin a by cos a, ठीक है। सेपरेट कर लेंगे, एक बार 1 को
ये इसके साथ एक बार ये साइन को कॉस के साथ 1 बाय कॉस, ये प्लस एक बार साइन बाय कॉस, ये आ जाएगा। 1 बाय कॉस क्या होता है सीकेंट, साइन बाय कॉस क्या होता है टेंजेंट, और यही हमें रिक्वायर्ड थी राइट हैंड साइड में। 7th पार्ट में ये हमें दे रखे हैं, इसको टेंजेंट के इक्वल प्रूफ करना है। सबसे पहले क्या करो, लेफ्ट हैंड साइड में साइन को कॉमन लिया, डिनोमिनेटर में से कॉस को कॉमन ले लिया, ठीक है। साइन बाय कॉस क्या होता है टेंजेंट, और ये कॉमन लूंगा तो यहाँ पे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ से cos कॉमन लेंगे तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 आ जाएगा। इस वाले 1 की जगह पे मैं ये लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, ये वाला वैसे का वैसे ही। ये साइन बाय cos थीटा 10 बन गया, ये 2 cos स्क्वायर थीटा, ये माइनस इस वाले 1 की जगह साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा ये प्लस का cos स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा में से माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा जाएगा तो क्या आएगा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई करो, डिनोमिनेटर में माइनस का साइन स्क्वायर थीटा माइनस का cos स्क्वायर थीटा। 2 cos स्क्वायर थीटा में से माइनस का cos स्क्वायर थीटा जाएगा तो प्लस का cos स्क्वायर थीटा डिवाइड में माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा। ये इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा टेंजेंट थीटा, और यही राइट हैंड साइड में हमें प्रूफ करना था। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5th के 8th पार्ट में देखो हमें कह रखा है कि ये हमें दे रखा है और ये प्रूफ करना है हमें। तो सबसे पहले क्या करा, लेफ्ट हैंड साइड में a प्लस b का होल स्क्वायर ओपन करा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b। इसी तरह से a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b, ठीक है। अब इसके बाद अब सबसे पहले देखो साइन स्क्वायर a ये वाला प्लस cos स्क्वायर a, ये दोनों मिलके साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a मिलके क्या बन जाएगा 1, तो ये बने 1 लिख दिया, ये वाला 1, ठीक है। ये आपने मार्क ऐसे नहीं करना है, तो आपको समझाने के लिए करता हूं मैं, ठीक है। अब उसके बाद देखो कोसेकेंट स्क्वायर a को आप कैसे लिख सकते हैं, आइडेंटिटी इसकी क्या होती है 1 प्लस कोट स्क्वायर a। इस वाले पार्ट को ये मैंने ऐसे लिखा है, ये वाला 2 वैसे के वैसे साइन इनटू कोसेकेंट। कोसेकेंट के क्या होता है 1 बाय साइन, तो साइन से साइन कैंसिल हो गया, 2 ही बचेगा, ठीक है। इसकी जगह पे सिर्फ ये 2 ही लिखा, क्यों? क्योंकि जो कोसेकेंट होता है वो 1 बाय साइन ही होता है, तो साइन से साइन कैंसिल हो गया, 2 ही बचेगा, ठीक है। अब आगे सीकेंट स्क्वायर a को टेंजेंट की फॉर्म में क्या हो 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर a, ये वाला 2 वैसे ही, और ये सीकेंट क्या होता है 1 बाय cos, cos से अगेन cos, ये सीकेंट 1 बाय cos होता है, cos से cos हो गया, क्या बचेगा सिर्फ 2, तो ये आ गया। अब नंबर्स गिन लो, देखो 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 2 4 5 6 7, तो ये 7 लिख दिया। और क्या बच गया टेंजेंट स्क्वायर a, ये बच गया, और क्या बच गया cos स्क्वायर a, और यही हमारे पास राइट हैंड साइड में प्रूफ करना था, ठीक है बच्चों। 9th पार्ट में देखेंगे 5th का, ये 5th क्वेश्चन का 9th पार्ट है। इसमें ये हमें दे रखा है, ये हमें प्रूफ करना है। ये कोसेकेंट को 1 बाय साइन, साइन का वैसे लिखा है, इसको भी 1 बाय cos की फॉर्म में, ये वैसे का वैसे। एलसीएम ले लो बच्चे, यहाँ से इसका एलसीएम ये आ जाएगा, यहाँ से एलसीएम लेंगे तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर a क्या होता है cos स्क्वायर a, ये वैसे 1 माइनस cos स्क्वायर a क्या होता है साइन स्क्वायर a, ये वैसे। एक cos से ये एक cos कैंसिल हो जाएगा, एक sin से एक sin कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा sin a into cos a। लेकिन हमें प्रूफ तो ये करना था 1 by tangent a plus cot a, तो हमने क्या करा राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करा। राइट हैंड साइड में ये था टेंजेंट को sin cos की फॉर्म में लिख दिया, cot को भी cos by sin की फॉर्म में, ठीक है। एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। इसको मैं अगर ऊपर लेके जाता हूं तो ये रिवर्स हो जाएगा, ठीक है, रेसिप्रोकल हो जाएगा। sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a क्या होता है 1, तो क्या बचा sin a into cos a। देखो राइट लेफ्ट हैंड साइड का भी आंसर sin a cos a है, राइट हैंड साइड का भी आंसर sin a cos a। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये आ जाएगा आपके पास। ये हमें प्रूफ, ये हो गया प्रूफ। 10th पार्ट में बच्चों जब मैंने ये वीडियो स्टार्ट करी थी, मैंने बाय मिस्टेक क्वेश्चन 4th लिख दी, क्वेश्चन 4th के पार्ट लिख दिए थे, है ये क्वेश्चन 5th के पार्ट है, ठीक है। तो जो क्वेश्चन 4 था आपके पास वही 10th वाला क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन 4th का 4th पार्ट ही है जो हमने प्रीवियस वीडियो बनाई थी,
क्वेश्चन फोर्थ का फोर्थ पार्ट ये है जो हमने वहां पे सॉल्व करके बता रखा है। फिर भी आपने ये ट्राई करना है एक बार ये वाला खुद क्वेश्चन कि ये वाली टर्म ये दोनों इसके इक्वल हैं, टेंजेंट स्क्वायर ए के। ये वाला तो मैंने करवा रखा है कि 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, टेंजेंट स्क्वायर ए के। क्वेश्चन फोर्थ के फोर्थ पार्ट में जो प्रीवियस वीडियो बनाई थी उसके अंदर ये फिफ्थ के 10 पार्ट है। बाय मिस्टेक जब वीडियो बनाई थी तो फोर्थ क्वेश्चन लिखा गया था। तो अब आपने क्या करना है, ये क्वेश्चन फोर्थ के फोर्थ पार्ट में जो प्रीवियस वीडियो में उसमें मैंने ये प्रूफ करके बता रखा है। ये वाला इससे से ये वाला आपने एक बार खुद ट्राई करना है कि कैसे होगा। फिर भी अगर कोई डाउट आता है तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं इस वाले नंबर पे 7206511743। आपका डाउट क्लियर कर दिया जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ सभी क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर भी करें ताकि और बच्चे भी इनका बेनिफिट उठा सकें।